बच्ची की लाश इसमें। चला है पूरा इंग्लैंड में चला है। भाई बोलने चाहिए, बोले वो शांत दे दो, इंसाफ चाहिए। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बातें स्पष्ट हो गई कि बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस बात का जिक्र किया है कि जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दो घंटे पहले ही उसका जो है पीएम रिपोर्ट हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसमें आया है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होना ये स्पष्ट आया है। हम प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और इनको गोली मार देना चाहिए। तो कल नौकन्या भोज के लिए बच्ची निकली हुई थी घर से, लेकिन वहाँ से लौटी नहीं है। उसके बाद शाम को इसी गाड़ी से उसका शव मिला है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या बातें आई हैं तो आपको बता दूं कि जो परिजन आरोप लगा रहे थे, परिजन बार बार ये कह रहे थे कि बच्ची के साथ में गंदा काम हुआ है, बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ होगा। कल तक ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन आज इस शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बातें स्पष्ट हो गई कि बच्ची के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस बात का जिक्र किया है कि जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दो घंटे पहले ही उसका जो है पीएम रिपोर्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट है उस आने के बाद जो है और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। परिवार वाले एक और बात कह रहे थे कि बच्ची के शरीर पर जो है सिगरेट के निशान हैं, बच्ची को जो है टॉर्चर किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी जो निशान देखे गए थे, ऐसा कहना था उनके परिवार वालों का जिन्होंने शव को देखा था। और इस बात को लेकर जो है शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ गई, जिसमें साफ साफ जिक्र है कि बच्ची के साथ में, उस 6 साल की मासूम के साथ में कल नवमी का दिन था और रामनवमी के दिन जो है वो बच्ची नौकन्या भोज के लिए अपने घर से निकली हुई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। और जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें से एक ने जो है, हो सकता है उन तीनों ने मिलके उस कृत्य को अंजाम दिया हो, वारदात को अंजाम दिया हो। उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है और उससे जो है उसके बाद बच्ची की उन्होंने जान ले ली है। शव उसके बाद मिला, उसके बाद से बवाल अभी तक जारी है। आप देख सकते हैं मोहनगर थाने के बाहर में विवाद किसी से निर्मित हुई है। आगे आप वीडियो देखेंगे जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के जो मरचुरी के बाहर परिवार वालों को क्या कहना था। इसके अलावा थाने के बाहर जब आरोपियों को लेकर पुलिस जा रही थी उस वक्त जो आक्रोश था लोगों का, जो भीड़ थी लोगों का, वो क्या कह रहे थे उन्हें भी सुनेंगे। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। यहाँ पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति निर्मित हो रही थी, कुछ लोगों को लाठी डंडे पड़े हैं क्योंकि पत्थर भी बरसाए गए थे दोनों साइड से। ये पुलिस का थ्योरी है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फाइनल अपडेट भी देने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहानी है इसमें, आखिर बच्ची निकली थी, वो कौन कौन लोग हैं, आरोपियों की तस्वीरें कहाँ हैं, वो सब आगे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। फाइनल अपडेट इसमें देंगे, लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आ गई है, जिसको लेकर आगे एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ बताया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के बाहर, इसके साथ साथ थाने के बाहर जो बवाल हंगामा हुआ है वो सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वक्त मरचुरी के बाहर खड़े हैं और जो माहौल आप देख सकते हैं तनाव का माहौल है। और पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे बच्ची के शव को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, जहाँ पे बच्ची का घर है वहाँ लेकर जाने वाले थे, लेकिन परिजनों का कहना था कि उस बच्ची के शव को पुलिस थाना लेकर जाया जाए, मोहनगर थाने लेकर जाया जाए। और इसी बात को लेकर बहस भी हुई है और परिजन जो है बच्ची के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद अपने साथ लेकर ई रिक्शा में बैठकर चले गए। और जो शव वाहन खड़ा हुआ था, जिस वाहन में लेकर जाने वाले थे, उस वाहन को यहाँ से रवाना कर दिया गया और ई रिक्शा में लेकर चले गए हैं। आपको बता दें कि रात से लेकर अभी तक जो है बवाल जारी है। मोहनगर थाने के बाहर में परिजन बैठे हुए हैं। परिजन का कहना है कि उस बच्ची के साथ में गलत काम हुआ है, तो उस मामले को लेकर स्पष्ट किया जाए। अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हो चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है ये देखने वाली बात है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा। इस वक्त जब वीडियो बन रही है 1:30 बज रहे हैं और आधे घंटे बाद पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा कि पूरी घटना क्या थी, क्या वाकई में बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है या आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई, बच्ची की हत्या किसने की। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। अरे इन लोग को क्या हक हम लोग के ऊपर डंडा उठाने का? क्या कोर्ट का अधिकारी ने दिया इसका अधिकार डंडा उठाने का? हमारे लड़की का जान गई है, देगी क्या वापस? बेसरा नालायक लोग हमारे ऊपर डंडा उठा रहा है। शर्म नहीं है बेहया लोग को? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ हुआ है? अरे डंडा उठा के मार रहा है यार, क्या होगा इन लोग को?
वो पुलिस वाला है तो पुलिस में लगता है उसको कोई लेडीज का हक नहीं बनता है। और लेडीज होकर हाथ उठा रहे वो तो भी बेटी है क्या? ये दुनिया का इस का उसका घर में भी बेटी है, उसके घर में बेटी नहीं है। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हमें लड़का चाहिए जो हमारे बेटी का लाश मरी है ना, उसके वजह से वो लड़का चाहिए। इसकी बच्ची है, उसको हमारे सामने दो, अंदर उसको क्यों बैठाया? उसको बिरयानी खिलाई, उसका बिरयानी का लोग पैसा चूसा के छोड़ देंगे हमारे। अभी तो भैया पैसा जनता ऑटो में लेके आए हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। नेता लोग आएंगे ना, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। इतने बड़े कांड हो गया है, सोचने की बात है। छोटी बच्ची को अब पता नहीं, लोग जाने ना एम्बुलेंस। हाँ एम्बुलेंस खड़ी थी, ऐसी लेके आए, ऑटो से लेके आए। एम्बुलेंस आया बोला चाहिए आपकी लड़की के लिए आया करके। इन लोग झूठ क्यों बोला? कोई दूसरे के लिए है करके, एक्सीडेंट वाला का गाड़ी है करके झूठ बोल के हमारी लड़की को दिया। हम पीछे गए, ये यहाँ से घूम करके लेकर के आए। हमारे लड़की पुलिस वाले बैठ गए थे उसमें। पुलिस वाले नहीं बैठा था, इन लोग बोला कि एक्सीडेंट वाला का गाड़ी है। बच्ची की माँ अपने गोद में लेकर के आई बच्ची को, बच्ची की माँ लेकर के आई अपने गोद में। इस वक्त मोहननगर थाने के बाहर खड़े हैं और आपको अभी तक एक गजेंद्र यादव का क्षेत्र है, इतना और से दुर्ग से जीता है। कम से कम विधायक जी को यहाँ खड़े रहना चाहिए। हिंदू के सपोर्टर बनते हैं। भाई समाज की बेटी है, यादव समाज की बेटी, उसके बाद यादव समाज की बेटी है वो। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोहननगर थाने के बाहर खड़े हैं और आपको मालूम होगा उरला इलाके में कल एक बच्ची के साथ जो घटना घटी है वो बेहद निंदनीय है और एक बच्ची की जान चली गई है, 6 साल की वो बच्ची, और उसके परिवार वाले, उसके मोहल्ले वाले लोगों का आक्रोश जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए कि रोड जाम मोहननगर थाने के ठीक बाहर जो माहौल देखिए, लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम कराकर उसके शव को लाया गया है, उनके परिवार वाले इकट्ठा हैं और लगातार अभी क्या चाह रहे हो, क्या स्टैंड आप लोग का? हमारी स्टैंड यही है कि ये महाजघन्य अपराध है। ऐसा अपराध नवमी के पावन पक्ष पर होना ये दिखाता है कि समाज की दिशा पर जा रही है। हम प्रशासन से सिर्फ यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और इनको गोली मार देना चाहिए। ये सबसे बड़े अपराधी हैं जो समाज पर ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, इनको तत्काल गोली मारना चाहिए या बीच चौक पर इनको फांसी देना चाहिए। परिवार वालों से बातचीत हुई, पोस्टमार्टम से पहले उन्होंने देखा है शव को, क्या दिखा है उसमें? पोस्टमार्टम को 2 मिनट रिपोर्ट की हम भी तलाश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि परिवार थोड़ा सा सोच समझ में अभूत हो जाता है। छोटी बच्ची के साथ जो क्रिया हुई है, जो सुनाई आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वही परिवारजन बोलने चालू कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सही आ जाए, उसके बाद कि उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो और कार्रवाई हो के उस आदमी को तत्काल इस शहर, इस जिले से परिवार समेत बेदखल कर देना चाहिए और उनके घर को तोड़ देना चाहिए, उनको तत्काल गोली मारना चाहिए। प्रशासन से यही एक मांग है। एक ही डिमांड है प्रशासन से कि इस मामले में जो है कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो जो कार्रवाई ऐसी हो जो मिसाल बने इस मामले में। परिवार वालों का आक्रोश, मोहल्ले वालों का आक्रोश लगातार, एक तरफ एनएसआई वाले हैं, एक तरफ हिंदू संगठन के लोग हैं और सामने जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर खड़े हुए हैं जो लगातार पब्लिक को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रात 1:30 बजे 3 बजे तक यहाँ पे रात भर जो है विवाद रहा, माहौल रहा, गहमागहमी की स्थिति बनती रही और पुलिस जो है एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस जो है किसी भी वक्त जो है यहाँ पे स्थिति किसी भी प्रकार की निर्मित हो सकती है। तनाव का माहौल हो चुका है मोहननगर थाने के बाहर में। एक 6 साल की बच्ची जो नौकन्या भोज के लिए घर से निकली थी और उसके बाद वो बच्ची दोबारा वापस नहीं आई। शाम को गाड़ी के पिछले सीट पे जो है उसका शव मिलता है। परिवार वालों का कहना है कि शव में चोट के निशान थे। उस बच्ची की जो शव है वो छत विछत थी और पोस्टमार्टम कराया गया। जिस वक्त वीडियो बन रहे 1:30-1:45 हो गए हैं और 1:45 बजे के आसपास का जो अपडेट है, बच्ची के शव को इसी गाड़ी से लेकर जाया जा रहा है। उनके परिवार वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें देख लिए, जो रोते भी लगते लोग हैं और अंतिम संस्कार कराने की तैयारी की जा रही है। और गाड़ी के पीछे जो है आप देखिए पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी और उनके परिवार वाले जो बच्ची के शव के साथ इस गाड़ी में जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का आलाधिकारी मौके पर मौजूद है। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे झूमा झटकी की स्थिति निर्मित हो गई है। परिवार के लोग हैं और देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बच्ची के शव को लेकर जा रहे हैं। बच्ची के शव को ले जाया जा रहा है यहाँ से और काफ़ी विवाद, काफ़ी परिवार वाले लोग को क्यों लेकर जा रहे हैं? उनको मारना चाहिए अभी। मेरे पूरा परिवार वाले बच्ची की लाश इसमें
बात करे पुलिस वाले बात करे। पत्थर कोई चला गया। 2 मिनट रुकना, तेरे ही साथ खड़े हैं, सब तेरे लिए आए हैं। 2 मिनट रुक तू, 2 मिनट चलो, 2 मिनट रुको ना भाई, पानी लेके पानी मंगाना है, शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। हाँ, हम लोग खड़े, इंसाफ है, इंसाफ है, खड़े हम लोग, खड़े हैं हम लोग हैं। जलाए भैया, मैं अपन आँख से देखो भैया, अगर वो मन नहीं दिलाएंगे तो हमारा हवाले कर बच्चे के जलाए पूरा सिगरेट में जलाए। यासान भाई बोलने चाहिए, बोले मोर जान दे दो, इंसाफ चाहिए। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में कल एक बच्ची गुमशुदगी का रिपोर्ट आया था। बच्ची 11 बजे के आसपास गुम हो गई थी और खोजबीन में पुलिस लगी थी। इसी बीच देर शाम सूचना मिली कि एक बच्ची का शव कार में उसके घर के पास मिला है। तो जब पुलिस रिकवर की और उसको जाकर के हॉस्पिटलाइज मर्चुरी भेजा गया शव को, उसके बाद जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज किसी प्रकार का कुछ लिंक नहीं मिला। जो टेक्निकल इनपुट है और हमारा जो मुखबिर तंत्र है उसके आधार पर 3 आरोपी संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आज बच्ची का पीएम हुआ है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उसमें आया है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होना, ये स्पष्ट आया है और इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं और काज ऑफ डेथ और अन्य जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। दुर्ग पुलिस पूरी संजीदगी के साथ इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है, पूरी तन्मयता मेहनत के साथ, और जो भी आरोपी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्डियाट्रिक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और उसके डिटेल्स अभी नहीं आ पाए हैं, चूँकि एफएसएल की रिपोर्ट आनी है उसमें, इस कारण से स्पष्ट उसमें नहीं आया है। और जैसे ही पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है हम अलग से और ब्रीफ करेंगे। सर इसमें कितने आरोपी हो सकते हैं? अभी तो 2 अभी 3 संदेही हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब स्पष्ट हो जाएगा तो अलग से हम आपको ब्रीफ करेंगे। गिरफ्तार करने का कारण क्या है? पूछताछ के लिए जो आए थे, एक संदेही आरोपी उसके घर के ही हैं, इस कारण से उनके परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पुलिस पूछताछ करके अभी उनको छोड़ दी है। सर सिगरेट के निशान मिले बता रहे शरीर पे, ऐसा जो शॉर्ट पीएम आया है उसमें स्पष्ट नहीं है। जब फुल पीएम आ जाएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बच्ची की छोटी बहन के साथ मारपीट की बात वो खुद बोल रही है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं, हम देख लेंगे, हम जांच कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह हाथ लगा है क्या क्षेत्र का? उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें किसी प्रकार के कोई साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अन्य जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत ही दुखदायी विषय है कि 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करके, हत्या करके कोई गाड़ी के डिग्गी में कर देना बहुत ही दुखदायी की बात है। और ऐसे घटना होना, जो प्रदेश के सरकार सुशासन की बात करते हैं, अनाचार, दुराचार एक 7 साल बच्ची के साथ होना कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, आज उनके सरकार में 7 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं है और एक मोहल्ले में। और ये सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि नशा के क्षेत्र में जो आज भारतीय जनता काम कर रही है ना, हमारी सरकार में, कांग्रेस के सरकार में स्कूल और कॉलेज खोलने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 67 प्रदेश में शराब भट्टी खोलने का काम कर रहा है। उनका नतीजा है जो 7 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायी विषय है। अभी कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा इस मामले में? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे पूरा जो दुखद परिवार है उनके परिजन के साथ हमारे पूरा कांग्रेस पार्टी पर उनके साथ है और न्याय मिलना चाहिए।
उनके परिजन को न्याय मिलना चाहिए, 7 साल की बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनके आज या एक घटना हो, कल के डेट में और कोई भी घटना ना हो सके। पुलिस मामले में खुलकर नहीं कह रही है, अभी भी कई सारी बातें को छुपाया जा रहा है, क्या कुछ? देखिए, बच्ची के साथ कोई दुश्मनी नहीं ले सकती। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा बिल्डर होता, बहुत बड़ा कोई होता तो उनके किडनैप करते मारते, ये बात अलग है। लेकिन एक नॉर्मल परिवार के बच्ची के साथ कोई कैसे हत्या कर देंगे? ये जाहिर से बात है कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, तब उनको मारकर हत्या किया गया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे सरकार और ऐसे गृह विभाग के मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए कि जो 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। इसके अलग अलग बयान आ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से इसमें जांच कमेटी गठन करने की मांग करेगी? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया जाएगा और उनका निर्णय करेगा, और परिजन के साथ जो परिजन है उनके साथ हमारी कांग्रेस पार्टी खड़े रहेगी। थैंक यू।